अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एफ के बारे में डिस्कस किया था। ये आपको याद रहे कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इनकम स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा है हमारा। तो आज हम लेक्चर 5 के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बनाएंगे, लेकिन इसमें आज नई चीज़ हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हुए फॉर्मेट के मुताबिक कुछ जो आइटम्स होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं उसके फॉर्मेट के अंदर, वो मिसिंग होते हैं। बाज़ औक़ात हमें जो प्रॉब्लम में डाटा उन्होंने दिया हुआ होता है वो मिसिंग होता है। तो आज हम देखेंगे कि उस मिसिंग डाटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे चूज़ किया है, जिसमें हमने जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। एंडिंग पीरियड इसका जो है वो दिसंबर 31, 2019 है। ये बहावलपुर इंजीनियरिंग कंपनी है। तो जैसा कि इससे पहले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, सबसे पहले पोर्शन में देखें इन्वेंट्रीज दी हुई हैं 3 तरह की, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ तक बात ठीक है। फिनिश गुड्स दी हुई है 95,000 की क्लोजिंग में, और ओपनिंग में भी 1,10,000 दिया हुआ है। इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस भी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं, और डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो बता रहा है कि इस पीरियड के दौरान जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है। अब यहाँ पे इसने जो कॉस्ट का डाटा है ना वो पूरा नहीं दिया हुआ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलेंगे जो CGS का फॉर्मेट है। जो मिसिंग चीज़ें होंगी इंशाल्लाह हम उनको साथ के साथ उसको देख लेंगे। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, वो भी दे दिया उसने। फैक्ट्री ओवरहेड भी दे दिया उसने। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड भी दे दिया उसने। अब रिक्वायरमेंट में वो हमसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है ना वो आपने बना के देनी है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये देखें, उसमें कुछ चीज़ें मैंने रेड हाईलाइट की हुई हैं। यहाँ पे ये रेड हाईलाइट किया हुआ मैंने। ये जो रेड हाईलाइटेड आइटम्स हैं यहाँ पे, ये उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखे हैं। अब ये देखें, रॉ मटेरियल परचेज जो है उसने क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। ये भी रेड 1,93,000। ये वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल जो यूज्ड है ये भी उसने दे रखा है। तो आप अपने फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप यूँ करें कि आप डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री से आप स्टार्ट ले लें इसका, और जो जो चीज़ उसने दी हुई है आप लिखना शुरू कर दें। जो चीज़ हमारे फॉर्मेट के मुताबिक उसने क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी, यानी कि जो मिसिंग है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, आप उसकी अमाउंट वाली जगह खाली छोड़ते चले जाएं और अपने फॉर्मेट के मुताबिक आगे चलते चले जाएं। मिसिंग आइटम्स ऑटोमेटिकली हम उसमें फिल करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री में 90,000 हमने लिख दिया रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेजेस उसने नहीं दी हुई, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ भी ज़ाहिर है हमारे पास नहीं था। तो ये रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने हमें दे दी। ये जब हम लेस करते हैं तो 1,93,000 जो है वो हमारे पास रॉ मटेरियल यूज आ जाता है। ये गिवन है। ये जो 1,93,000 रॉ मटेरियल यूज्ड आया है हमारे पास, देखें ये हमारे पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो के आया हुआ है। इट मीन ये वाली जो अमाउंट है 2,88,000, अगर हम 193,000 में 95,000 प्लस करेंगे तो ये वाली अमाउंट 2,88,000 हमारे पास आ जाएगी। ये मिसिंग आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। जब ये 288,000 हमारे पास आ जाएगी, एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि 1,93,000 में हमने रिवर्स चलते हुए 95,000 ऐड किया, तो हमारे पास 2,88,000 आया। ठीक है। अब 2,88,000 और ये 90,000 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1,98,000 है, जो कि हमारे पास परचेजेस ऑफ रॉ मटीरियल आ जाएगा।
इस तरीके से ये 1,93,000 रॉ मटेरियल यूज्ड या पुट इनटू प्रोसेस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमारे पास मिसिंग है, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ये फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 1,67,000, ये फैक्ट्री ओवरहेड उसने हमें दे रखे हैं, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वहाँ पे गिवन है। ये देखें, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों हमें यहाँ पे गिवन है। जब ये गिवन है तो यही रिवर्स मेथड के ज़रिए से हम इनको ऐड लेस करते हुए सिंपल सा, जब हम फिलिंग आइटम्स को ये 2,44,000 और 4,37,000 जब हम इन मिसिंग आइटम्स को फिल करने के लिए जाएंगे तो रिवर्स मेथड में जो चीज़ माइनस हो रही होगी वो अपने से ऊपर वाले में ऐड हो जाएगी, और अगर वो पहले से ही ऐड है तो वो माइनस हो जाएगी। तो अब ये इस तरीके से ये इसको आप लोग जो है ये देखें, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होके प्राइम कॉस्ट में ये आए हुए हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 244,000 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री भी उसने दे रखी है, जब वो हम उसमें ऐड करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मिसिंग आइटम है, खाली छोड़ देंगे आप, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने दे रखी है 80,000 की। ठीक हो गई जी बात। तो इस तरीके से ये इसको रिवर्स चलेंगे तो ये भी हमारे पास फिल हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मिसिंग है, इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है हमारे पास, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है हमारे पास। इन चीज़ों को एडलेस जब हम करेंगे रिवर्स मेथड के ज़रिए से तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और जहाँ पे फॉर्मेट के मुताबिक जो आइटम भी हमारे पास मिसिंग होगा, यो रिवर्स मेथड के ज़रिए से डाउन से अप आप जाएंगे तो जहाँ पे जो मिसिंग आइटम होगा उसको आप बिल्कुल उसी कंसेप्ट के तहत के यूँ समझ लें कि जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स आप फिल करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे पास। ठीक है जी। तो ये आप देख लें, ये आपकी ये एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ आइटम्स हमारे पास जो है वो मिसिंग थे। आज हमने ये देखा है कि उन मिसिंग आइटम्स को जो है वो हमने कैसे फिल करना है। ये तो है इसका बहुत ही शॉर्टकट और इजी वे। आपने इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हुए हमारे पास कुछ आइटम मिसिंग होते हैं जो मैंने यहाँ पे वाइट कलर में दिखाए हुए हैं, आपने अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको आपने नहीं छोड़ना है, फॉर्मेट को आपने नहीं छोड़ना है, फॉर्मेट पूरे का पूरा बनाना है। जो पहले दिन हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया था, आप उसके साथ इसको मैच करें तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें कोई आइटम भी नहीं छोड़ा। हाँ, ये है कि जो मिसिंग था उसकी अमाउंट वाली जगह मैं खाली छोड़ता चला गया हूँ, और फिर रिवर्स मेथड के ज़रिए से मैं यूँ जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ उसको फिल करता चला गया हूँ। और ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट जो कि हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है 5,89,000 5,89,000 की, ये हमारे पास आ गई है। ठीक है जी। तो इस सिलसिले में ये लेक्चर 5 था हमारा। इसके बाद तकरीबन 2 टॉपिक हमारे मज़ीद ऐसे रह जाएंगे जिसमें हम इसमें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स उसमें हम रिज़ॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई आपकी क्यूरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो वो आप लाजमी पूछिएगा। कमेंट में जो है वो आप अपने सवाल जो है वो पुट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।